एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर निकले थे। इसी भ्रमण के दौरान वे एक गांव में ठहर गए। गांव में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहीं रुककर लोगों को उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाले प्रवचन देने लगे। लोगों की भीड़ सत्संग में आने लगी। बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों के सीधे दिल में उतरते थे, उनके जीवन को नया बोध देते थे। सत्संग में प्रतिदिन एक नव युवक भी आता था। वह रोज बुद्ध का प्रवचन सुनता और घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चल रहा था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि यहाँ सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे आपके प्रवचनों पर संदेह हो रहा है कि उनका मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि वह उसमें पानी भरकर लाए। युवक टोकरी में जल भरकर ले आया। बुद्ध ने उससे उस टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक रोज टोकरी में जल भरकर लाने लगा। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल भर रहे हो, क्या तुम्हें कोई अंतर दिखाई नजर आया? युवक ने कहा कि हाँ, पहली टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमा थी। रोज रोज पानी भरने से वह साफ हो गई है। बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से उसकी गंदगी दूर हो गई है, उसी प्रकार सत्संग में प्रतिदिन आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मन के सभी विकार भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इसी टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा और तुम पर मेरे उपदेशों का असर होने लगेगा। मित्रों, इस स्टोरी के माध्यम से आपने क्या सीखा? कृपया कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय। थैंक यू।